वफा का मज़हर, आओ तुम्हें दिखाएं हिजरत का प्यारा मंज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हिजरत का सफ़र। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से जब आप ये वाला एपिसोड देख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिजरत का सफ़र जो है आप कंप्लीट देख सकेंगे। 2 साल पहले जब हमने हिजरत का सफ़र के रूट के ऊपर वीडियोज़ बनाई थी तो वादी रीम तक जो है हमने स्टॉप कर दिया था। बाद में जो है कुछ ऑडियो के कुछ मसाइल की वजह से जो है हम वीडियो को कंप्लीट नहीं कर सके थे। अब की बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मज़ीद 2 एपिसोड आप देख सकेंगे जो कि आपको एंड तक मस्जिद नबवी तक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का सफ़र था कैसे मुकम्मल हुआ और क्या क्या तफासील आई। आज के एपिसोड में जो है बहुत ज़्यादा तफासील और वाक़यात और जज्बात होने वाले हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आला वादी रीम, मतलब जहाँ से बारिशी पानी जो है जहाँ से जारी होता है, और मेरे पीछे जो है उस तरफ आप देख रहे हैं ये सारे जबाल अल कुद्स हैं, और ये जो आपको 2 पहाड़ नज़र आ रहे हैं और एक जो है आपको टावर भी नज़र आ रहा होगा, मोबाइल टावर। ये फ़िक्स वो रास्ता है जिस रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और मसऊद बिन हुनैस के साथ जो है यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर हुए थे। और पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जो सनियत रुकूबा, जो कि सनियत गायर भी बोलते हैं, जबाल अल कुद्स के बाद जो मैंने आपको वाक़या और उसकी आपने फोटेज वगैरह भी देखी होगी, सबसे मुश्किल रास्ता सा ये रास्ता जिस रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब जिसको क्रॉस किया था। यहाँ पे इस वादी रीम से पहले जो सनियत रुकूबा है इसके आसपास जो है कबीला मुज़ैनी जो है वो भी रहते थे, और वहाँ पे एक वाक़या ये हुआ था कि सैयदना ज़ुल बुजैदैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लेके आए तो उनके चचा जिनके पास वो रहते थे उन्होंने उनको कहा कि आप जो है इस्लाम छोड़ दो, नहीं तो मैंने जो कुछ आज तक आपको दिया है वो सारा जो है मैं आपसे सल्ब कर लूँगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई अब तो मैं इस्लाम लेके आ चुका हूँ, इस्लाम को मैं नहीं छोड़ सकता, जो कुछ आपने करना है कर लो। तो उन्होंने उनको जो कपड़े उनके बदन के ऊपर थे हत्ता कि वो तक जो है उनसे खींच लिए, तो वो बिल्कुल मतलब है कि बग़ैर कपड़ों के जो है बरहना हो गए थे। तो उस पर उनकी वालदा ने उनको एक चादर दी, तो उन्होंने उस चादर के 2 टुकड़े करके एक चादर से अपना सतर ढांपा और दूसरी चादर जो है अपने ऊपर जो है सीने के ऊपर लपेट ली। तो इसलिए जो है ज़ुल बुजैदैन मतलब 2 चादरों वाला जो है उनको कहा जाता था। और ये जो है इस सहाबी का वाक़या भी इन जो है बाबरकत पहाड़ों में उनके ऊपर पेश आया था। ज़ुल बुजैदैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो बाबरकत सहाबी हैं कि जो कि ग़ज़वा तबूक में शहीद हुए, और ग़ज़वा तबूक के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो है इनको लहद मुबारक में उतारा, उनकी कब्र मुबारक में जो है आपने अपने हाथों से जो है इनको दफनाया था। इतनी खुशनसीब सहाबी जो है वो इन इलाकों से थे। आओ तुम्हें दिखाएं हिजरत का प्यारा मंज़र, ठहरा है जो सरापा इश्क़ो वफ़ा का मज़हर। इसी तरह जो है वादी रीम में कुछ वाक़यात जो कि आप सब कपड़े पेश करने के हवाले से हैं, सैयदना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से जो हिजरत के सफ़र में वाक़या पेश आया था, इसके बारे में 3 डिफरेंट जो है वो मतलब है कि उलमा के नज़दीक इनका पस मंज़र है। एक में है कि इनको वादी खर्रार, जो कि आपने दूसरा एपिसोड देखा है हिजरत का सफ़र का हमारा, जहाँ पे हमने एपिसोड को एंड किया था, वहाँ उस इलाके में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाते कि पेश किए गए थे। और दूसरा है कि यहाँ पे वादी रीम में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए गए थे। और बाज़ रिवायात में है कि हो सकता है तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वादी खर्रार में पेश किए हों और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ पे मतलब वादी रीम में पेश किए हों। और अक़रब इलस्सवाब यही मालूम पड़ता है कि वादी रीम में पेश किए गए ताकि जब आप मदीना इंटर हों तो साफ़ सुथरे कपड़ों के साथ हों। तो आज इंशाल्लाह भी हम सफ़र करेंगे वादी बतन रीम की तरफ, फिर आगे जो है और भी पॉइंट्स आएंगे, आपको सब भी वो दिखाते हैं। तो आप जो है वादी रीम के कुछ मनाज़िर देखें और इस जो है अपना फ़ीडबैक भी साथ देते रहें, लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको देख सकें। आओ तुम्हें दिखाएं हिजरत का प्यारा मंज़र, ठहरा है जो सरापा इश्क़ो वफ़ा का मज़हर। जी
इस वक्त आप अपने सामने देख रहे हैं सेंटर ऑफ वादी एरीम, मतलब जिसको बत्न एरीम बोलते हैं पुराने ज़माने की किताबों के हिसाब से। और ये जो छोटा सा पहाड़ आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, इसका नाम है दल अलवूम। इस पहाड़ से होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी एरीम, बत्न एरीम से होते हुए इस तरफ ये जो पहाड़ है जिसका नाम है रमसिया, यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ़्ट इस तरफ जो है मुड़ गए थे मदीना की तरफ। आजकल की जो मक्का की मेन हाईवे है जिस पर हमने पिछला एपिसोड अपना एंड किया था, वो ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है जबल अशआर, इससे पहले जो है सेंटर में, मतलब इससे पहले नीचे है, और ये सारी जो है मेन हाईवे जा रही है मक्का और मदीना। लेकिन हम जो है इस कच्चे रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफ़र के वक़्त गए थे। तो आइए चलते हैं, अपना सफ़र जो है मुकम्मल करते हैं। इन मुश्किल रास्तों में आगे जो है लावा भी आएगा जिनसे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे थे। रई सहवा जो है वो भी आपको दिखाएंगे, जो वादी एरीम का डैम है वो भी सामने हमें देखने को इंशाअल्लाह मिलेगा। चलिए बिस्मिल्लाह। आओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर। भैया आप देखें हिजरत के रोड पर जो है इस वक्त भी ऊँट सफ़र कर रहे हैं माशाअल्लाह। ये आपको ऊँटों का जो है पूरा काफ़िला मिलेगा। के पाबंद आते नजर है आका, हुक्मे खुदा के पाबंद आते नजर है आका। आसान नहीं अचानक तरके आयालो घर। जी इस वक्त जो है यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। सामने उस तरफ देखें तो वो मेन हम मक्का की हाईवे वगैरह पीछे छोड़ चुके हैं और वादी एरीम से हम लेफ़्ट आ चुके हैं। जो आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसको बोलते हैं रई अस्सहवा। ये जो दो पहाड़ों के दरमियान छोटा सा रास्ता बना हुआ है, जो बिजली की लाइन जा रही है सारी, यहाँ से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे थे आगे मदीना के सफ़र के लिए। और आज भी आप देख सकते हैं कि इन रास्तों पर जो है ना कोई भी सफ़र नहीं करता, बल्कि जो लोकल यहाँ के लोग हैं, जो कुछ कबाइल आबाद हैं, वो सफ़र करते हैं इन इलाकों में। जी इस वक्त जो है हम रई सहवा के सबसे ऊंचे पॉइंट पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं लोकल जो है उन्होंने मस्जिद भी बनाई हुई है जहाँ पे वो अपनी नमाज़ वगैरह अदा करते हैं जब यहाँ से ट्रैवल कर रहे हों। तो ये पुराने ज़माने की मस्जिद या मुसल्ला जो है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह जो पॉइंट बने हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि पुराने ज़माने में लोग जो अपने लिए निशानियाँ लगाते थे ना सफ़र के दौरान कि हम एक वादी से दूसरी वादी में इंटर हो रहे हैं, तो उसके कुछ निशानात जो है हर वादी के मिलते जुलते आसार होते हैं। यहाँ इस वादी के जो आसार हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं रई सहवा जो है उसके वादी का जो ये कुछ पत्थर रख के जो है निशान बनाए गए हैं यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ ये एक निशानी दी गई है कि रई सहवा जो है यहाँ पे अब उसका जो मेन जो पीक पॉइंट है ना वो आप इस तरह की निशानियों से मालूम कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप रई सहवा में दाखिल होते हैं तो उसके लिए वहाँ पे मुसल्ला भी बनाया गया है। सुभान अल्लाह, इन पत्थरों के ऊपर ये जो अभी रोड बन चुका है, लेकिन उस ज़माने में जो है सलावतु रब्बी व सलामुहु अलैहि कितनी मुश्किल से जो है यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया था। भाई सुभान अल्लाह, हिजरत के रोड पर सफ़र करते हुए हमें एक ऐसे औसाफ की ऊँटनी मिली है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी क़स्वा थी हिजरत के सफ़र में उससे जो है मुशाबे है, मिलती जुलती है। मतलब जो कलर है सेम वही कलर मिला। ये ज़रा आपको दिखाता हूँ मैं। ये ऊँटनी जो कि यहाँ पे कांटों वाले दरख्त के ऊपर जो है खाना खा रही है अपनी। सुभान अल्लाह, सेम जो है क़स्वा की जो सिफ़ात थी ना, मतलब सफ़ेद ऊँटनी थी। आपने देखा कि बाकी ज़्यादातर जो है भूरे रंग के और ब्राउन कलर की ऊँटनियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो क़स्वा ऊँटनी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ेद ऊँटनी हुआ करती थी। तो ये आप देख सकते हैं उसकी उम्र जो है तकरीबन 3 से 5 साल थी। ये आई थिंक शायद कुछ बड़ी उम्र की ऊँटनी है। सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर। ठहरा है जो सरापा इश्क़ो वफ़ा का मज़हर। उस ज़माने में तो ये मदीना शहर से बहुत दूर होता था, लेकिन अभी 30-35 किलोमीटर मदीना से पहले आपको इस तरह के सारे घर जो है आबादी
نظر آتی ہے ماشاءاللہ. اور اس طرف ایک اسکول بھی ہے یہاں کے گاؤں میں. اچھا بھائی، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں الخلائق، جو کہ اس جگہ کا پرانا نام تھا، اور آج کل جو نیا نام، اگر آپ مکہ ہائی وے کے اوپر سفر کرتے ہیں تو آپ کو ابیار الماشی کے نام سے ایک بورڈ نظر آتا ہے. اس کے اندر ہم موجود ہیں بیر شداد کے پاس. بیر شداد کا ذکر جو ہے سیرت کی کتب میں آیا ہے کہ یہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجرت کے سفر میں بھی وہاں سے گزر کر آگے جو ہے جاثا کے مقام پر جو ہے آپ نے رات کا پڑاؤ کیا تھا. اس کی تفاصیل ہم وہیں پہ جا کے بیان کریں گے. ابیار الماشی جو ہے اس علاقے کو اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ مین راستہ تھا اور مین پڑاؤ بھی ہوا کرتا تھا. پرانے زمانے کے سفر میں بہت سے کنویں ہوا کرتے تھے، اسی لیے جو اس کو ابیار الماشی بولتے ہیں. آج کل بھی جو پرانا راستہ ہے وہاں سے ابھی بھی گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. یہ جو ہے کچھ پرانے آثار موجود ہیں جہاں سے کنووں سے پانی نکال کر، یا جو مقصد ہے کہ پانی کی کچھ گزرگاہیں بنی ہوئی تھی، اس کے آثار آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ابیار الماشی بیسیکلی ابیار مین زیادہ کنویں، ماشی جو ہے اس کا آج کل نیا نام ہے. اس سے پہلے جو ہے اس علاقے کا نام ہوتا تھا الخلائق. تو یہ تھوڑا سا جو ہے ایک پوائنٹ ہے ہمارے ہجرت کے سفر میں، تو اس لیے یہاں پہ بھی ہم رکے ہیں. آگے جاثا کے مقام پر جو ہے کچھ مین واقعات ہوئے تھے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ریکویسٹیں کی تھیں، وہ ہم انشاءاللہ وہیں پہ جا کے آپ سب کو بیان کریں. تکتا رہا تھا عالم حیرت سے اس سفر کو. الخلائق کے مقام پر یہ ایک خوبصورت جو ہے پرانے زمانے کی مسجد موجود ہے، جو کہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے بنائی گئی تھی عثمانی دور حکومت کے دوران. یہ خوبصورت مسجد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک کس طرح بنا ہوا تھا اور مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے کس طرح ہوئی تھی اس زمانے میں 1400 سال پہلے، بالکل وہی جو ہے اسی اوصاف کے اوپر جو ہے مبنی ہے. 880 ہجری میں جو آخری بندہ روضہ شریف میں داخل ہوا ہے، حجرہ شریف میں داخل ہوا ہے، اور اس نے جو اوصاف بیان کیے ہیں بالکل یہ جو مسجد ہے اسی طرز پر بنی ہوئی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے لاوے کے پتھر تھے جو مدینہ میں مشہور ہے. آگے جا کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھ بھی سکیں گے کہ ہم جو ہے لاوے کے اوپر سے گزریں گے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہجرت کے سفر میں گزرے تھے. انہی پتھروں سے انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی اور جو حجرہ ہے اندر سے بنایا گیا تھا، اور مٹی کی جو ہے مطلب سیمنٹ کی جگہ جو ہے مٹی کا گارا جو ہے اس میں یوز ہوا تھا، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اور جو چھت تھی روضہ شریف کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر وغیرہ بنایا تھا تو وہ بالکل اس طرح جو ہے کھجور کے تنوں کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا. اور لاسٹ ٹائم 880 ہجری میں اسی طرح جو ہے بارش وغیرہ کی اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایک حصہ جو ہے روضہ مبارک کی چھت کا جو ہے وہ گر گیا تھا. تو اس کے بعد جو آج کل آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسی طرز پر جو ہے روضہ شریف جو ہے حجرہ شریف جو ہے وہ تعمیر کیا گیا. بعد میں گنبد وغیرہ بھی اس کے اوپر بنائے گئے. اس سے پہلے جو ہے بالکل سیم ٹو سیم یہی صورتحال تھی کہ اس کے جو مطلب اوپر کھجور کے تنے ہیں وہ بارش کا مطلب عرصے بعد جو ہے اس طرح جو ہے گر گئے تھے، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پہ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے مسجد کا محراب، اور یہ عثمانی دور حکومت مطلب آج سے کوئی 300 سال تقریباً جو ہے پہلے بنائی گئی تھی، اور زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں اپگریشن بھی ہوتی رہی ہے. تو یہاں پہ آ کے آپ کو سبحان اللہ وہی فیلنگ آئے گی جیسا کہ آپ 1400 سال پہلے جو ہے مسجد نبوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حجر مبارک میں تشریف فرما ہوں. میری اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو یہ جو مقدس راستے ہیں، یہ جو مبارک راستے ہیں جن پر جو ہے رسول اللہ اور صحابہ کرام اور جو اولیاء کرام یہاں سے گزرے ہیں، آپ سب کو بھی یہاں پہ آنے کی توفیق ہو اور آپ بھی جو ہے ان جگہوں کا جو ہے وزٹ کریں. سبحان اللہ. تو یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈارک جو ہے لاوے کے پتھر ہیں جو یہاں پہ یوز ہوئے ہیں، اور اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا ساری مٹی اور مٹی کا جو گارا ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور لکڑی جو ہے یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تقریباً ابھی کیونکہ نئے راستے جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں تو اب اس مسجد میں کوئی نماز پڑھنے وغیرہ نہیں آتا، لیکن اس کے الحمدللہ چاروں طرف سے جو ہے باڑ لگا کے ابھی حفاظت کی گئی. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ باڑ لگی ہوئی ہے تاکہ جانور وغیرہ جو ہے اندر نہ جا سکیں. اور خوبصورت مسجد جو کہ بالکل آپ کو روڈ سائڈ ایک کنارے پہ نظر آئے گی. پرانے زمانے میں یہی راستہ ہوتا تھا، یوز ہوتا تھا. آج کل کیونکہ جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ کاٹ کے راستے بنائے گئے ہیں، جس کو ہجرہ روٹ دیا گیا ہے مکہ سے مدینہ کے لیے 400 کلومیٹر میں جو ہے وہ راستہ کنورٹ ہو چکا ہے. اس سے پہلے جو ہے لمبا راستہ ہوتا تھا، تو یہ جو ہے پرانے روٹ کے اوپر ہے. اتنی خوبصورت مسجد جو ہے یہاں پہ آ کے ایک دلی سکون ہوتا ہے. سبحان اللہ کہ
मैं क्या बताऊँ आपको, माशाअल्लाह तबारक अर्रहमान। आओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर। जी, रास्ते में जो है हमें ये एक कसर मिली है, या आप किला भी कह सकते हैं, जिसके बारे में बताया जाता है कि सैयदना सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि 10 मुबश्शिरीन बिल जन्नह में से हैं, ये उनका घर है और यहीं पे जो है उनका विसाल हुआ है। मैं फिर से बता दूं, इसके बारे में जो है गुमान किया जाता है क्योंकि वादी अकीक में उनका घर था। हम ये जो अभी इस वक्त हैं अबियार अल-माशी के बाद वादी अकीक के मकाम पर, और यहाँ पे ये जो आप जगह देख रहे हैं इसके बारे में अज़ूम किया जाता है कि यहाँ पे कुआँ हुआ करता था, और बाकी जो है घर के आप लेफ़्ट राइट पे जो कुछ कमरे होते हैं वो भी देख सकते हैं। और ये जो फना था, मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो हवेली टाइप जगह बनी हुई थी, ये वो जगह है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है पुराने जो हज़ारों साल पहले का जो घर है उसके आसार जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। सैयदना सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु वो मुबारक सहाबी हैं जिनको जो है तीर अंदाज़ी का शरफ़ हासिल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी बदर के सफ़र में, जब उनको कहा था कि हिरन का शिकार करें। वो हमने बदर के सफ़र में आपको उसकी तफासील बताई हुई हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे तो आपको नीचे जो है कमेंट्स में प्ले लिस्ट मिल जाएगी। बदर का सफ़र मदीना से लेकर ग़ज़वा बदर के बिल्कुल एंड तक जो है जो भी वाक़यात हुए थे 6 एपिसोड में मैंने तफसील के साथ जो है सारे सफ़र का इहाता किया है। जिस तरह हिजरत के सफ़र और उसके रास्ते में जो बाकी भी मकामात हमने कवर किए हैं, इसी तरह जो है उसकी भी तफासील आपको मिलेंगी। रमज़ान के महीने में ही मतलब है कि ग़ज़वा बदर हुई थी और मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई थी, तो वो जो है आप तफासील जो है उसकी जान सकते हैं इस वीडियो को एंड करने के बाद। तो ये जो है सैयदना सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का जो मंजिल थी, जो घर था, उसके आसार आपको नज़र आ रहे हैं। ज़माने के साथ साथ जो है अपडेट भी होती रही है यहाँ पे। और बाय द वे ये भी है तारीख़ में कि उनकी जब विसाल वादी अकीक में हुई तो बाद में उनको दफनाया जो है जन्नतुल बकी में ही गया था, मतलब उनका जो है जनाज़ा यहाँ से लेके वहाँ पे पढ़ाया गया था और वहाँ पे दफनाया गया था। आओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर। अच्छा, इस वक्त जो है हम इन पत्थरों के ऊपर वादी हकीक के बिल्कुल सेंटर में चल रहे हैं। ये सारी सिलाबी गुज़रगाह है। आपको इन ये जो दरख्त पड़े हैं इनसे भी आपको अंदाज़ा होता होगा कि जब बारिश और सैलाब आता है तो यहाँ से आप बिल्कुल नहीं चल सकते, ठीक है। और ये बिल्कुल वही रूट है हिजरत वाला जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे हैं, इस छोटी सी जो है तंग वादी से। और आगे जाके जो है जस्जाथा का मकाम आएगा जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात जो है गुजारी थी। और वो यहाँ से आपको जबल ईर, ये है जबल ईर जो कि मदीना मुनव्वरा की हद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की थी, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह। हुक्म खुदा के पाबंद आते नजर है आका, आसान नहीं अचानक तरके आयालो घर दर। आप देख सकते हैं कितने मुश्किल रास्तों से जो है इस वक्त हमारा गुज़र हो रहा है। वादी अकीक के बिल्कुल बीच में से, पत्थरों के दरमियान में से। रोड तो बाज़ जगह पे जो है ट्रैक बने हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बाज़ जगह पे जो है बड़े पत्थर। और इस तरह जो है उस ज़माने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जो है कहीं पत्थर थे, कहीं पहाड़ थे, कहीं वादियाँ थीं। सुभान अल्लाह। ये आप देख सकते हैं सारा, अगर आप इस तरफ देखें तो कितने जो है बीच में जो है गहराई है, कहीं पे जो है ऊंचाई है, कहीं पे जो है मिट्टी है, कहीं पे रेत है, और कहीं पे सर्दी, कहीं पे गर्मी। हर किस्म के जो है रास्तों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिजरत के सफ़र में जो है सफ़र किया था। सलवातु रब्बी व सलामुहु अलैहि। यहाँ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो हम बिल्कुल जस्जाथा के मकाम के करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ जो है करार हुआ और आपने जो है यहाँ पे रात गुजारी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे कुछ मशवरे किए। हम फिक्स उस पॉइंट पर पहुँच गए इंशाअल्लाह आपके साथ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मशवरे थे और उसकी जो वजूहात थी वो सारी इंशाअल्लाह हम आगे चल के जो है आपको बयान करते हैं।
جی تو یوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی رات گزاری اور صبح جو ہے فجر صادق سے مطلب طلوع سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کوچ فرما کر گئے تھے مدینہ کی طرف. وہ انشاءاللہ آپ اگلے سفر میں دیکھ سکیں گے کہ کس طرح مشکل راستوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاوے کے اوپر سے گزرتے ہوئے گئے تھے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے آپ سب سے ملتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے لائک کریں شیئر کریں اپنا فیڈ بیک جو ہے ضرور دیں اور آپ سب سے دعاؤں کی گزارش ہے لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز. تھینک یو. اللہ حافظ. ہجرت کا پیارا منظر ٹھہرا ہے جو سراپا عشق و وفا کا مظہر.